आदाब, मैं रिफात अली खान। आज मैं बात कर रहा हूं SIR के बारे में। SIR फॉर्म क्यों जरूरी है, क्यों इसे फिल करना चाहिए और लोगों की कंफ्यूजन क्या है इसमें। इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रफीउद्दीन खान साहब। सबसे पहले सर, हम आपका स्वागत करते हैं और आपके जरिए हम उत्तर प्रदेश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि SIR फॉर्म आप कैसे फिल करें, इसकी अहमियत क्या है और लोगों में जो कंफ्यूजन है उसको हम आपके जरिए दूर करना चाहते हैं। विपत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए और आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिछले कई दिनों से हम लोग एक टीम बनाकर SIR हेल्प डेस्क लगा रहे हैं जगह जगह और फॉर्म को फिल कर रहे हैं। बिल्डरों का भी सहयोग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि SIR फॉर्म क्यों भरना जरूरी है और इसकी गंभीरता को समझा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि 100% SIR फॉर्म भरे जाए, क्योंकि मतदाता लोकतंत्र का असली मालिक है और मतदाता ही तय करता है कि देश, जिला, राज्य किस दिशा में जाएगा, सत्ता किसके पास होगी। संविधान ने मतदान का एक ऐसा अधिकार दिया है जो देश के निर्माण में मतदाता को साझेदार बनाती है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है, हर मतदाता का कर्तव्य है कि हम SIR फॉर्म को फिल करें और इसकी गंभीरता को समझें। SIR का पहला चरण 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक संभवतः चल रहा है और इसके दौरान बीडीओ घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म, गणतंत्र पत्र जो है बांट रहे हैं। इस पत्र को, इस फॉर्म को लेने के बाद इसको भरना कैसे, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, सवाल है। आज हम इसी पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि SIR के फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो इसमें 2 केस मुख्य रूप से हैं। पहला यह है कि 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। दूसरा केस यह है कि अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन आपके किसी परिवार के सदस्य का नाम है, ब्लड रिलेशन में किसी का नाम है, तो उनका फॉर्म कैसे फिल करना है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो SIR फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। चलिए फॉर्म पर देखते हैं। तो इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा। इसमें आपका नाम, आपका EPIC पहले से प्रिंट होगा और आपका फोटो भी यहां पर प्रिंट होगा। अब आपको सबसे पहले आधार कार्ड से जो जानकारी है 2025 की करंट इंफॉर्मेशन आपकी है वो पहले कॉलम में भरना है। सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, उसके बाद में आधार नंबर भरेंगे, उसके बाद में मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर अपने परिवार में जैसे 5 फॉर्म है तो जरूरी नहीं है कि 5 फॉर्म में 5 मोबाइल नंबर डालें, एक ही मोबाइल नंबर अपने परिवार में भी डाल सकते हैं। या किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो उनके परिवार के दूसरा सदस्य भी अपना मोबाइल नंबर डाल सकता है। इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद में अपने फादर्स का नाम भरना है। जो आपके आधार कार्ड में है वो अपने फादर्स का नाम भरना है। जो आप फादर्स का नाम भरेंगे, जिस स्पेलिंग के साथ भरेंगे, वही अंतिम वोटर लिस्ट होगी उसमें आएगा। उसके बाद में फादर का EPIC नंबर भरना है। ये 2003 के वोटर लिस्ट से मिल जाएगा। अगर अवेलेबल हो तो भरना है, आसानी से मिल जाए तो भरना है, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। पिता का नाम भरना है, उसके बाद में उनका EPIC नंबर भरना है और उसके बाद में अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने पति या पत्नी का नाम भरना है और उनका EPIC नंबर भरना है। EPIC नंबर अगर आसानी से मिल रहा है तो भर दीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो इफ अवेलेबल हो, अगर उपलब्ध हो तो भरना है, अगर नहीं उपलब्ध है तो नहीं भरेंगे तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 2003 में हमारा नाम है। अब नीचे इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं। तो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम हमारा है तो हम लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है वो भरेंगे। तो इसमें सबसे पहले इलेक्टर का अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद में अपना EPIC नंबर डालेंगे जो 2003 के वोटर लिस्ट में होगा और फॉर्म के ऊपर भी लिखा होता है, वहां से भी लेके हम भर देंगे। उसके बाद में रिलेटिव नेम, यहां पर हम अपने पिता का नाम डालेंगे। रिलेशन जो हमारे पिता के बीच में है वो पिता का है, यहाँ पर पिता रिलेशनशिप में डालेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट नेम डालेंगे, उसके बाद में स्टेट डालेंगे, फिर अपने विधानसभा क्षेत्र जो 2003 में था उसका नाम भरना है। ठीक है, 2003 में जो आपका विधानसभा क्षेत्र था उसका नाम भरना है। फिर आप विधानसभा क्षेत्र का जो निर्वाचन नंबर है वो भरना है। फिर आप पार्ट नंबर भरेंगे और सीरियल नंबर भरेंगे।
जो दूसरे कॉलम में जानकारी देंगे वो 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार यहाँ पर भरना है। तो ऊपर जो भरना है वो करंट इंफॉर्मेशन देना है और नीचे जो देना है 2003 की वोटर लिस्ट से देना है। ये पहला केस हो गया कि अगर हमारा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो कैसे भरना है। अब हम दूसरा समझते हैं कि हमारा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन हमारे परिवार के, हमारे माता पिता के, दादा दादी के या नाना नानी का नाम है, तब हम अपना SIR फॉर्म कैसे फिल करेंगे ये हम समझते हैं। तो इसमें जैसे ऊपर का जो कॉलम है वो से आपको सिर्फ अपनी करंट इंफॉर्मेशन देना है, अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरना है, और नीचे जो है वो हम बताएंगे कि कैसे भरना। पहले हम ऊपर समझते हैं। सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद में आधार नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फादर का नाम अपने लिखेंगे, जो आधार कार्ड में है वही लिखिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग में उसमें कोई गलती है तो नई वोटर लिस्ट जो आएगी उसमें जो आप नाम फिल करेंगे वही आएगा। फादर का EPIC नंबर आप 2003 की वोटर लिस्ट से लेकर भर देंगे। अपने मदर का नाम लिखेंगे, मदर का EPI, माता का EPIC नंबर लिखेंगे। उसके बाद में अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है, उसके बाद में EIPC नंबर लिखना है। अब नीचे आ जाएंगे, यहां पर कंफ्यूजन होती है। ऊपर तो 2025 की सामान्य जानकारी देनी है, अब यहां पर कंफ्यूजन होती है कि हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन हमारे परिवार के किसी का नाम है, तो हमें कैसे भरनी है। अब हमें राइट साइड वाला पहले कॉलम भरना है, उसमें जहां नाम लिखा हुआ है वहां हम अपने पिता का नाम लिखेंगे। अगर पिता का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो अपने पिता का लिखेंगे। किसी किसी का पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनके अगर दादा का नाम है तो लिख सकते हैं, या माता का नाम है तो भी लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो हम नाम में अपने पिता का नाम लिखेंगे, उनका EPIC नंबर लिखेंगे, और फिर हम अपने पिता का पिता नाम, या रिलेटिव नेम है, इसमें हम अपने पिता के पिता का नाम लिखेंगे। रिलेशनशिप में हमारे दादा और पिता के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो लिखेंगे, जो कि पिता होगा, पिता लिख देंगे। फिर आप डिस्ट्रिक्ट अपना लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, और 2003 में विधानसभा जो क्षेत्र होगा उसका नाम लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन नंबर होगा वो लिखेंगे, और फिर पार्ट नंबर लिखेंगे और सीरियल नंबर लिखेंगे। इस पूरी जानकारी 2003 के वोटर लिस्ट से भरनी है। आपने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद आप नीचे जब आएंगे फॉर्म में तो बोल्ड अक्षरों में सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर करके फॉर्म आपको BLO को दे देना है। अब वो लोगों कंफ्यूजन है कि जो लोग बाहर हैं उनका सिग्नेचर कौन करेगा, कैसे करेगा। तो उनका सिग्नेचर उनके परिवार के कोई सदस्य कर सकते हैं, वो अपना सिग्नेचर करेंगे और उसके आगे वो अपना संबंध लिख देंगे, और उस जिस डेट में सिग्नेचर करें वो डेट डाल देंगे, BLO को दे देंगे। आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया, फिल करने के बाद में BLO को भी दे दिया है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि BLO ने हमारा फॉर्म ऑनलाइन किया कि नहीं किया, क्योंकि फॉर्म आपने तो फिल कर दिया, लेकिन जब तक BLO ऑनलाइन नहीं करेगा तब तक वो सक्सेस नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको चेक करना चाहते हैं कि BLO ने मेरा फॉर्म चेक ऑनलाइन किया नहीं किया, ये स्टेटस देखना चाहते हैं, तो ये हम दूसरी वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। और अगर इस फॉर्म को भरने से लेकर कोई कंफ्यूजन है, कोई आपके सवाल हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका वहां पर जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों का नाम नहीं आया है, जिन लोगों का फॉर्म नहीं आया है, वो लोग परेशान हैं और पूछ रहे हैं, तो उनको फॉर्म कैसे भरना है, उनका नाम कैसे आएगा, और ये कब से इसकी शुरू होगा, किस तारीख से शुरू होगा, ये हम अगली वीडियो में इस पर विस्तार से बात करेंगे, और ये बताएंगे कि कब फॉर्म आएगा और कैसे आपको फिल करना है, ताकि जो अंतिम वोटर लिस्ट आए उसमें आपका नाम रहे।